तो चैप्टर 14 का जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एक्सचेंज सर्विलेंस मैकेनिज्म, जीएसएम और एएसएम। ठीक है, बहुत बार यहां से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक बार इसको डिटेल में अपन अगर स्टडी करते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि हम अगर थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आए, थोड़े से तिरछे क्वेश्चन भी आए तो बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्या फैसिलिटेट करता है? ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, तो फेयर प्राइस होता है मार्केट में, फेयर प्राइस होता है। द मार्केट आल्सो इनेबल डिस्कवरी ऑफ फेयर प्राइस। लेकिन क्या कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गलत ट्रेड भी करते हैं। ठीक है, अनस्क्रूपुलस ट्रेड। ये आजकल क्या है कि एनआईएसएम की बुक पढ़ना है तो थोड़ा डिक्शनरी भी पढ़ना पड़ता है इंग्लिश का। ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो एडवर्सली इफेक्ट डालता है दूसरों को, अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर। तो मार्केट की इंटेग्रिटी और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने अलोंग विथ एक्सचेंज इंप्लीमेंट किया है सेवरल सर्विलेंस मैकेनिज्म, जिसको फर्स्ट है ग्रेड जीएसएम बोलते हैं, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर्स। ऐसी सिक्योरिटीज जिसका मार्केट कैप लो होता है और नेटवर्थ वेयर द वैल्यूएशन इज नॉट विथ द बिजनेस फंडामेंटल, फंडामेंटल से उनका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी जो कंपनीज होती है इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और अलर्ट किया जाता है, लिस्टेड टू अलर्ट एडवाइस इन्वेस्टर टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल डीलिंग इन सच सिक्योरिटीज, जिसको अपन पेनी स्टॉक्स भी बोलते हैं, या कैरी आउट एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस ऑफ सच सिक्योरिटी, जब भी आप एडवाइस करते हो तो। ठीक है, तो देश सिक्योरिटी सेल बी मॉनिटर बाय एक्सचेंज एंड सेबी। ठीक है, कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं, दे में प्लेस वेरियस रिस्ट्रिक्शन, जैसे प्लेसिंग सिक्योरिटी अंदर ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी, मीन्स ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होगी, आप बाय सेल करके भाग नहीं सकते, आपको डिलीवरी लेनी है। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विलेंस डिपॉजिट रिड्यूसिंग द प्राइस बैंड, इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, और फ्रीजिंग ऑफ प्राइस ऑन अपसाइड। ठीक है, और मेंबर ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड्स इन सच स्टॉक क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं। अब क्या क्राइटेरिया है जिसपे सिक्योरिटीज को अंडर जीएसएम पुट किया जाता है? ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ है और नेट फिक्स असेट उनका लेस देन और इक्वल टू 25 करोड़ है, बट ट्रेड हो रहा है निगेटिव पीई में, और एट मल्टीपल डेट इज 2x ऑफ पीई ऑफ बेंचमार्क, यानी कि बेंचमार्क जो है इंडेक्स उसके पी से 2x के मल्टीपल में काम कर रहा है और या तो निगेटिव में। ठीक है, ऐसी कंपनीज को वॉच किया जाता है। द क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू सिक्योरिटी ऑलरेडी अंडर सस्पेंशन, जो ऑलरेडी सस्पेंड है उसके ऊपर ये क्राइटेरिया नहीं होता, और पीएसयू की सिक्योरिटीज में ऐसे नियम्स नहीं लगते हैं। ठीक है, और ऐसी सिक्योरिटीज जो इंडेक्स का पार्ट है और जिसने डिविडेंड पेड किया है प्रीवियस 3 इयर्स में, या आईपीओ आया है लास्ट 1 ईयर में, या फिर डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। या मर्जर या डीमर्जर होने वाला है अंडर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, वहां पे ये नियम लागू नहीं होता है। जो कंपनी जिसका मार्केट कैप 25 करोड़ से बिलो होता है बट ट्रेडिंग एट पीई ग्रेटर देन 2x ऑफ पीई ऑफ बेंचमार्क, ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, एक जीएसएम अपन ने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है एएसएम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जीएसएम आइडेंटिफाइड कैसे करता है? जीएसएम आइडेंटिफाई सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इट्स वैल्यूएशन। ASM identify and shortlist security based on variation of price and volume of security। उसका प्राइस एंड वॉल्यूम क्या है? ठीक है, वैल्यूएशन के बेस में जीएसएम में होता है, एएसएम में क्या किस में होता है? वॉल्यूम एंड प्राइस के बेस में। और ऑल्सो टेक अ कंसिडरेशन टॉप 25 क्लाइंट इन द सर्टेन
केसेस, यानी कि वॉल्यूम कितना जनरेट किया गया है टॉप के 25 जो क्लाइंट है। तो वेरिएशन एएसएम टेक इनटू कंसीडर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: वेरिएशन बिटवीन हाई एंड लो प्राइस ऑफ प्रीवियस 3 मंथ, वेरिएशन बिटवीन क्लोजिंग प्राइस ओवर द टाइम फ्रेम इंक्लूडिंग 1 मंथ, 60 days एंड 365 days, क्लाइंट कंसंट्रेशन यानी कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड बाय 25 क्लाइंट इन दिस स्टॉक। ठीक है। एएसएम किस में लागू नहीं होता? नॉट एप्लीकेबल जीए, जिसके ऊपर ऑलरेडी जीएसएम लगा हुआ है, या दैट आर प्लेस अंडर ट्रेड फॉर ट्रेड, यानी कि जिसको डिलीवरी मिल रही है, यानी कि डिलीवरी में ट्रेड हो रहा है। सिक्योरिटी ऑन विच डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर अवेलेबल और पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब आता है, तो इसको आप एक बार समझो, 2 बार रिपीट करते रहो और रिवीजन करते जाओ। आपको 10 में तो 10 10 10% क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इजिली 10 आउट ऑफ द 10 इसमें बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कितने स्मार्टली, कितने कितने स्मार्ट वर्क आपने किया है। ठीक है। तो स्मार्ट वर्क यही है कि आपको पूरा चैप्टर रीड करना है। स्मार्ट वर्क ये नहीं है कि शॉर्ट नोट्स को पढ़ के चले गए, वो स्मार्ट वर्क नहीं होता है। ठीक है। और स्टॉक शॉर्ट लिस्टेड होता है एएसएम, द एप्लीकेशन मार्जिन ऑन सिक्योरिटीज रेज टू 80%। ठीक है। और कुछ कंडीशन में क्या होता है, 100% मार्जिन भी मांगते हैं, जो एएसएम के अंडर शॉर्ट लिस्ट हुआ है। ठीक है। स्टॉक दैट आर लिस्टेड अंडर एएसएम रिव्यू होता है आफ्टर अ मिनिमम टाइम पीरियड, और दे आर रिमूव फ्रॉम एएसएम इफ स्टॉप मीटिंग द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑन सच रिव्यू डेट। ठीक है। अगर रिव्यू डेट में जो भी उनके क्राइटेरिया हैं उनको अगर यानी कि जो भी, अगर वो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया को मीट करना बंद कर देते हैं तो उनको एएसएम से हटा दिया जाता है। कई तो आपने अगर स्टॉक खरीदा होगा तो उसमें एएसएम और जीएसएम आता है। तो एएसएम क्या हुआ, एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स, जीएसएम क्या हुआ, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर। दोनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेबी का डायरेक्शन है आरए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंप्लायंस, इंश्योर कंप्लायंस विद द एडवर्टीजमेंट कोड, यानी कि आप विज्ञापन दे रहे हो अपना। ठीक है। तो कैसे करना है? ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ आईए और आरए, जो इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। ठीक है। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच द एडवर्टीजमेंट कोड shall be applicable shall include pamphlet, circular, brochure, notice, RA reports and other literature, document, information, material published, designed to use in any publication display, newspaper, magazine, signboard, hoarding, mail, electronic mails, wired and wireless communication, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रेडियो, टेलीफोन, एनी अदर। तो सभी टाइप के ना, टैप रिकॉर्डिंग, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग, सभी में। फर्दर आर रिसर्च रिपोर्ट इज रेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ डिस्पेंसन ऑफ एनी dissemination of any investor and prospective investor shall be constructed as advertisement if anything in said research report either express or implied the nature of promotion of product of service। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या देनी, देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं कई बार। इंफॉर्मेशन क्या क्या देनी है, तो आपको अपना नाम बताना, नेम ऑफ आई एंड आर ए एज अ रजिस्टर्ड विद सेबी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है आपका, उसका एड्रेस, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका कोई लोगो, ब्रांड नेम है तो, ट्रेड नेम है तो, सीआईएन ऑफ द आई एन आर ए। इंफॉर्मेशन जो भी आप देंगे एक्यूरेट, ट्रू एंड कंप्लीट, इन एम्बिगियस एंड कॉन्साइज, मीन्स क्लियर लैंग्वेज। ठीक है। आपका स्टैंडर्ड वार्निंग जो लेजिबल फॉन्ट होता है 10 फॉन्ट साइज होता है मिनिमम। ठीक है। और उसमें क्या लिखा रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है। नो एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड बी सेट मिल टू द फॉर्म द स्टैंडर्ड वार्निंग। स्टैंडर्ड वार्निंग में कुछ नया आपको नहीं जोड़ना है, ना ही डिलीट करना है। ऑडियो विजुअल मीडिया में जो आप एडवर्टीजमेंट दोगे, तो स्टैंडर्ड वार्निंग इन विजुअल मीडिया बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट अकम्पनी वॉइस ओवर रिट्रेशन शैल बी ऑडिबल, जो क्लियर हो, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि आप क्लियर भी हो और समझ। पहले होता था म्यूचुअल फंड तो मार्केट ऐसा करते थे, वो अब नहीं चलेगा। अब स्टैंडर्ड वार्निंग है और 10 सेकंड में 20 वर्ड बोलने हैं। एटलीस्ट 20 वर्ड फॉर एटलीस्ट 10 सेकंड। आप चाहो तो और धीरे बोल सकते हो, एटलीस्ट लिखा है उसमें, है ना। अगर कोई एडवर्टीजमेंट इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेज में होती है तो ये भी इंश्योर करना है कि एक्यूरेट ट्रांसलेशन हुआ हो। इंग्लिश में है तो हिंदी में हुआ, तो हिंदी में एक्यूरेट हुआ है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है और वैसा ही इशू करना है। ठीक है। इन केस ऑफ मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, एसएमएस मैसेज या पॉपअप है सोशल मीडिया में, एंड डिटेल्स सच एज फुल नेम, लोगो, आपका फुल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको देना होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और नॉट मेंशन। ठीक है। अगर वहां पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर नहीं ऐड हो पा रहा है तो आपको वेबसाइट की हाइपरलिंक देनी होगी। शुड बी प्रोवाइडेड इन सच एसएमएस। ठीक है। और लिखना पड़ेगा कि वेबसाइट में पूरी डिटेल अवेलेबल है। ठीक है। और कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी या सिक्योरिटी डिस्प्ले की गई है एडवर्टीजमेंट में, तो वहां लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी कोटेड कोटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली, नॉट फॉर रिकमेंडेशन। यानी कि ये केवल क्या बोलते हैं उसको, केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है। एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन करस्पॉन्डिंग विद क्लाइंट सेल इंक्लूड डिस्क्लेमर, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबर ऑफ बीएसएल, सर्टिफिकेट फॉर एनआईएसएम। कोई गारंटी नहीं देता कि आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, या एश्योरेंस नहीं देता कि आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। आप सेबी से रजिस्टर्ड हो, मेंबर हो, आईए हो, एनआईएसएम का सर्टिफिकेट है कि सीएफए हो कि बहुत, लेकिन आपको क्लियर बताना है कि भैया मैं हूं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको रिटर्न मिलेगा। एश्योरेंस नहीं है। ठीक है। जैसा अभी चला आ रहा था ना बीच में। अब प्रोहिबिशन इन एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इसको लोग गलत करके आते हैं। प्रोहिबिशन क्या है कि एनीथिंग जो ही प्रोहिबिटेड है उसको नहीं लगा लाना है। स्टेटमेंट जो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, बायस्ड है, डिसेप्टिव है, बेस्ड ऑन एजम्पशन है, प्रोजेक्शन है। मिसलीडिंग और डिसेप्टिव स्टेटमेंट डायरेक्टली और इम्प्लीकेशन और ओमिशन में मिसलीड। ठीक है। जो मिसलीड करता हो, मिसअंडरस्टैंड और लाइकली टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेम और अदर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज, statement that is exaggerate and inconsistent with the unrelated to nature and risk and return profile of the product। ठीक है। ज्यादा लीगल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, है ना, जो डिस्ट्रैक्ट करे इन्वेस्टर्स को। रेफरेंस और एनी रिपोर्ट एनालिसिस सर्विस एज फ्री अनलेस इट एक्चुअली इज फ्री विदाउट कंडीशन और ऑब्लिगेशन। ठीक है। प्रॉमिस और गारंटी ऑफ एश्योर और रिस्क रिटर्न, ये नहीं होना चाहिए। एश्योर रिटर्न को एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, मिनिमम रिटर्न और टारगेट रिटर्न भी नहीं करना है। ठीक है। एनी स्टेटमेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्रेडिट अदर एडवर्टीजमेंट, यानी कि दूसरों को डिमोरलाइज करना नहीं है, कि डिस्क्रेडिट नहीं देना है दूसरों के एडवर्टीजमेंट। अनफेयर कंपैरिजन नहीं करना है। एनी क्वालिटेटिव एडवांटेज नहीं लेना है अदर इंटरमीडिएट से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। रेफरेंस नहीं देना है पास्ट परफॉर्मेंस का ऑफ आईए एंड आरए। आपको खुद को बेस्ट, नंबर वन, टॉप एडवाइजर, आरए लीडिंग, वन ऑफ द बेस्ट अमंग द मार्केट लीडर्स, इस टाइप की भी कहानियां नहीं देनी है। ठीक है। आपको कंप्लायंस क्या है कि प्रायर अप्रूवल लेना है एडवर्टीजमेंट का, मटेरियल का, सेल बी ऑब्टेन फ्रॉम सेबी रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर आईडी। ठीक है। बीएएसएल से इन केस ऑफ आईए, event of suspension of IA by SEBI or SEBI recognized, ISO suspend shall not issue advertisement either singly or jointly with other RA। ठीक है। आपको कोई गेम में, लीग में, स्कीम में, कंपटीशन में कोई प्राइज मनी, मेडल या गिफ्ट देने नहीं जाना है। ठीक है। The norm shall be applicable to any other investment RA consultancy issued with IA concerned and issue advertisement with the IA has been named in advertisement। आपको नाम देना है, आपको डिटेल देनी है उसमें। कॉपी ऑफ द, जो आपने ऐड किया है, ऐसा नहीं कल फाड़ के फेंक दिए, डिलीट कर दिए, 5 साल के लिए उसका एक कॉपी आपको रिटेन करके रखना है, 5 ईयर के लिए। ठीक है। और कोई भी गाइडलाइन अगर सेबी प्रिस्क्राइब करता है
स्पेसिफाई करता है, तो उसको आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइन को फॉलो करना है। ठीक है, एनी एडिशनल गाइडलाइन। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन, जीएसएम एएसएम। बहुत ही इजी चैप्टर है ये जो अपन पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चंस आते हैं। सेबी का लोगो यूज नहीं करना है ना। आप आ रहे हो तो अपना ब्रांड का नेम, ट्रेड नेम, लोगो यूज करो। ठीक है, और इंश्योर करना है कि आप रजिस्टर्ड हो सेबी से। लोगो, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्लीट एड्रेस देना है, और प्रोमिनेंट डिस्प्ले करना है पोर्टल, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक, केवाईसी एंड क्लाइंट एग्रीमेंट। ठीक है, और इंफॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ आरए एज रजिस्टर, लोगो, रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेम ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर भी देना है, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर का भी देना है, रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का भी देना है, डिस्प्ले करना है। जैसे आपने कभी बैंक गए हो तो वहां देखे होंगे कि ग्रीवेंस का भी नंबर दिया रहता है। डिस्क्लेमर दैट सेबी ग्रांटेड registration granted by SEBI, member of BASL and certificate of no way guarantee परफॉर्मेंस। फिर वही चीज है, डिस्क्लेमर भी देना है। सेबी का लोगो आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, सेबी इन्वेस्टर चार्टर एंड कंप्लेंट डिस्क्लोजर। ठीक है, कोई भी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर अवेयरनेस अबाउट वेरियस एक्टिविटी इन्वेस्टर डील विद अवेलिंग द सर्विस प्रोवाइड बाय आरए, सेबी हैज डेवलप इन्वेस्टर चार्टर। ठीक है, तो आपको यही है कि उसको फॉलो करना है, डू एंड डोंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन्वेस्टर गिवर्नेंस को, हैंडलिंग मैकेनिज्म, टाइमलाइन को फॉलो करना है, एट वन सिंगल टाइम यूज्ड लैंग्वेज और इजी ऑफ रेफरेंस द इन्वेस्टर चार्टर इज प्रोवाइडेड एट एनेक्सर 1। तो ये याद रखना कि इन्वेस्टर चार्टर जो है वो किस में होता है, एनेक्सर 1 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, एनेक्सर 2 में क्या होता है, in order to enhance transparency in grievance address, RA shall disclose on their website, mobile application, all complaint, including score complaint received by them in the format mentioned in Annexer 2। तो स्कोर या ग्रीवेंस की जो कंप्लेन है वो एनेक्सर 2 में आएगी। ठीक है, आरए आर एडवाइज टू डिस्प्ले लिंक ऑप्शन टू लॉन्च कंप्लेन, यानी कि आपको एक लिंक देना है जिससे आप कंप्लेन लॉन्च कर सको अपनी वेबसाइट में या मोबाइल ऐप में। ठीक है, एडिशनल लिंक टू स्कोर, वेबसाइट लिंक, डाउनलोड ऐप जैसे सीबी स्कोर, उसको भी, सीबी का स्कोर होता है ना, उससे कंप्लेन लॉन्च होती है, तो इसको भी आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, इजी, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, या जितना मैं एक्सप्लेन कर पाया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, देखो ये तो हो गया बहुत इजी था। कई यहां से भी एक बहुत बार क्वेश्चन आता है, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क। तो आपको आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क। 5 साइबर रेजिलियंस गोल होते हैं। पहला होता है एंटिसिपेट, दिस मीन टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इन्फॉर्म प्रिपेयर्डनेस इन ऑर्डर टू फोरस्टल कंप्रोमाइज ऑफ मिशन बिजनेस फंक्शन फ्रॉम एडवर्सरी अटैक विथ स्टैंड। ठीक है, ये आता है, इसका फुल फॉर्म ये जो 5 है इसको भी याद रखना है, और इसके क्या क्या काम है। दिस इंडिकेट टू कंटिन्यू एसेंशियल मिशन बिजनेस फंक्शन डिस्पाइट सक्सेस एग्जीक्यूशन ऑफ अटैक बाय द एडवर्सरी। यानी कि आपको अटैक हुआ, साइबर अटैक, लेकिन उसके बाद भी आपको कंटिन्यू अपना बिजनेस फंक्शन, एसेंशियल मिशन को, यानी कि कंटिन्यू एग्जीक्यूट करना है, कंटिन्यू चलता रहे। ऐसा नहीं है कि अटैक हुआ तो आपको, यानी उसका एडवर्सरी तो पड़ता है, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहे। कंटेन, लोकलाइज कंटेनमेंट ऑफ क्राइसिस, आइसोलेटेड ट्रस्टेड सिस्टम फ्रॉम अनट्रस्टेड सिस्टम टू कंटिन्यू एसेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इन द इवेंट ऑफ साइबर अटैक। ठीक है, रिकवरी, रिस्टोर मिशन बिजनेस फंक्शन टू मैक्सिमम एक्सटेंडेड पॉसिबल, यानी कि आपका तो चलो ठीक है, अटैक हुआ, साइबर अटैक, लेकिन कितनी जल्दी आप रिकवर कर पाए। Subsequent to successful execution of attack by the adversary, evolve। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं विच इज द नॉट अ पार्ट ऑफ CSCRF। तो ये 5 अगर आपको याद है
तो वो जो इसके अलावा जो ऑप्शन आएगा उसको आप टिक कर सकते हैं। टू चेंज मिशन, इवॉल्व मीन्स टू चेंज मिशन, बिजनेस फंक्शन एंड सपोर्टिंग साइबर कैपेबिलिटी एज टू मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट फ्रॉम द एक्चुअल और प्रिडिक्टेड एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। साइबर रेजिलियंस गोल कवर डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी फंक्शन। साइबर सिक्योर, ठीक है, आपका मैक्सिमम काम तो साइबर सिस्टम में ही होने वाला है, तो आपको ऐसा बना के रखना है कि अगर अटैक हो भी गया, साइबर अटैक, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू चल सके, और कंटिन्यू चलने के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम, आप उसको रिकवर भी एक जितने फास्ट हो सके वो कर सके। ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा ये डिटेल में लिखा है। AWCRE, एंटिसिपेट, विथस्टैंड, कंटेन, रिकवरी एंड इवॉल्व, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और भी फर्दर एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड गाइडलाइन ऑफ CSCRF इज बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ आर। ठीक है। जैसे आप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन हो, क्वालिफाइड आरईज हो, मिड साइज आरईज हो, स्मॉल साइज हो, सेल्फ सर्टिफाइड आरईज हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। Criteria and threshold for RA categorize. RA who are not registered in order to category of RE, RA who are not registered in order category shall be excluded from submission of compliance with CSRF. जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना है। सेबी साथ सर्कुलेटेड एडवाइजरी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रिगार्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड। इंस्टीट्यूशनल आरए हुआ रजिस्टर्ड, उनको अपना कंप्लायंस, ठीक है, वाले कैटेगरी ऑफ आर सेल बी सबमिट। ठीक है। सेल बी क्लासिफाइड एज ऑफ आर सेल स्मॉल बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी इन देयर रिस्पेक्टिव अदर एंड ग्रुप एंड टाइटी कैटेगरीज। ठीक है। डेट नवंबर 2000 एप्लीकेबल टू आर एंड डिक्लेरेशन सेल बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट टू ट्रस्ट देयर गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस एंड इम्प्रूव देयर साइबर पोस्चर। ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए यहाँ से, तो मैंने एक बार रीड कर लीजिए कि इसका क्या रोल है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस जनरली अभी तक तो मैंने देखा हूँ कि आते होंगे। बाकी ये चैप्टर तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अगर और कुछ डिस्कस करना चाहे तो अपन कर सकते हैं।